सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और एक बार पत्नी की याद आई लक्ष्मण जी को। जब मृग को मार करके राम और लक्ष्मण दोनों लौटे पंचवटी में, देखा पंचवटी बिना सीता के सुनी है। पर्णकुटी में देखा वाटिका में सीते सीते करते राम पुकारते रहे। गोदावरी के तट पर चले गए कि कहीं वहां तो नहीं गई है पानी भरने नहाने, नहीं सीता जी मिली। तो राम जी रो दिए, लक्ष्मण सीता हर ली गई लक्ष्मण। तब लक्ष्मण की आंख में भी आंसू आए। उस वक्त उनको अपनी पत्नी की याद आई। राम अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे थे और लक्ष्मण अपनी पत्नी को उस वक्त याद कर रहे थे। और वो इसलिए कि उर्मिले, मैंने तुमको वचन दिया था, तुम्हारा जिम्मा मैंने अपने सिर पे ले लिया था। तुमने कहा था कि मेरी बहन का ध्यान रखना, जंगल का मामला है, असुर बहुत होते हैं। मैंने तुम्हें वचन दिया था, तुम्हारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया था। मेरी तो जिम्मेदारी थी, ऊपर से तुम्हारी भी जिम्मेदारी जो तुमने मुझे सौंपी थी, तुम्हारा धर्म वो भी मैंने स्वीकार कर लिया था। लेकिन क्षमा करना, आज हम दो दो पुरुषों के होते हुए भी कोई असुर सीता का अपहरण करके ले गया। मेरे धर्म में तुमने मेरी सहायता की, लेकिन तुम्हारे धर्म को मैं नहीं संभाल पाया। लक्ष्मण जी को उर्मिला की याद आ गई। लक्ष्मण जी रो पड़े। तो 14 वर्ष की राम सेवा में एक बार लक्ष्मण जी को माता की याद आई और एक बार पत्नी की याद आई। बाकी तो सीताराम जी ही उनके माता पिता है। पूर्ण रूपेण सेवा में डूबे हुए हैं लक्ष्मण जी। तो ऐसा पात्र रामायण का, मौन, बड़ी धैर्य वाली, बड़ी समझदार, त्याग की, समर्पण की मूर्ति श्री उर्मिला जी। मात चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय। तो तुलसीदास जी शब्द इस तरह से लिख देते हैं और फिर वहां छोड़ देते हैं कि भाई तुम फिर सोचो आगे। जैसे जब कई ने वचन मांग लिए, 2 वरदान मांग लिए, तो वहां पर भी तुलसीदास जी ने दशरथ जी के मन की पीड़ा को दर्शाते हुए लिखा कि कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास। ये गयउ नारी विश्वास लिखने का क्या मतलब है? तो उसको लेकर संतों ने बहुत से भाव बताए हैं, बहुत चिंतन किया। हम सब तो नहीं कर पाएंगे, 2 सत्र की कथा में भी पूरी पूरी कहां बात हो सकती है। रामायण तो समुद्र के समान है, सब भावों को बताना यहां संभव नहीं है। लेकिन गयो नारी विश्वास ये क्यों लिखा तुलसीदास जी ने, उसके ऊपर से पूरी कथाएं आती है सामने कि दशरथ जी ने ऐसा निर्णय क्यों किया कि राम को राजगादी मिले। इसलिए कि रघुवंश की यह परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र को राजगादी मिलेगी, ठीक है। तो कई के पिता कह के राज को जो वचन दिया था कि मेरी बेटी के बेटे को ही राजगादी देना, उसी शर्त के साथ कह के राज ने अपनी बेटी कई का विवाह दशरथ जी के साथ किया था। तो कई को ये कहने वाले दशरथ जी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई, वो कई के बाप को दिए हुए वचन को भूल गए। कई के पिता को दिए हुए वचन के अनुसार तो इस राज्य गादी पर भरत का ही अधिकार बनता था, तो वहां वचन भूल गए। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं।
चलो, राजा का तो राम के प्रति अति स्नेह है, इसलिए राम को राजा बनाने के लिए वे तैयार हो गए। और रघुवंश की जो परंपरा है वो भी यही कहती है कि ज्येष्ठ पुत्र को राजगादी मिले। ठीक है, व्हाट अबाउट वशिष्ठ जी? वे वशिष्ठ जी से भी तो पूछने और उनकी भी तो सम्मति लेने गए थे। गुरुजी तो रोकते कि क्या कर रहे हो महाराज, आप भूल गए कैकेयी राज को दिए हुए वचन को। वशिष्ठ जी तो टोकते, क्योंकि वशिष्ठ जी हमेशा रघुवंश की गरिमा को बनाए रखने के लिए बड़े चिंतित हैं, जागृत रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। कहीं भी रघुवंश की उज्जवल परंपरा को दाग न लगे। और यहां गुरुजी ने भी कुछ नहीं कहा, उल्टे गुरुजी ने तो यह कहा कि बेगी जितना हो सके जल्दी कर लो। तो उनके मन में भी कहीं शंका थी, कहीं से विघ्न आए, कैकेयी राज की ओर से कोई विघ्न आए, उसके पहले बेगी विलंब न करिए नृप साजिए सबुई समाज। रघुकुल का गुरु, विधि का बेटा, ब्रह्मा का पुत्र, जो विधि निषेध को बहुत मानता है, डूज एंड डोंट्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसे आग्रही जो महापुरुष हैं वो भी रोकते नहीं, टोकते नहीं। पूछा था वशिष्ठ जी को, यदि आपको उचित लगे तो मैं राम का राज तिलक करूं। और गुरुजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बेगी जल्दी करो, विलंब न करिए नृप। तो रघुकुल गुरु अपनी फर्ज नहीं चुके हैं? आदि आदि प्रश्न खड़े होते हैं। गयौ नारि विश्वास, वो जो लिखा है, क्यों लिखा? हां, कैकेयी राज बड़ा स्वार्थी था, उसकी बेटी है ये कैकेयी। विवाह के समय में उसने शर्त रखी, मेरी बेटी के बेटे को ही राजगादी मिलेगी। हां करने में दशरथ जी को कोई आपत्ति भी नहीं थी, क्योंकि कोई संतान ही नहीं थी कौशल्या से। और सोचा यदि संतान होती है तो कैकेयी से होगी, और यदि कोई पुत्र कैकेयी से होता है तो स्वाभाविक है कि और कोई पुत्र तो मेरे है ही नहीं, राजगादी का उत्तराधिकारी चाहिए। तो कैकेयी के साथ जब विवाह हुआ तो संतान पुत्र यदि होगा कैकेयी से तो राजगादी उसी की होगी, इसलिए वचन देने में कोई आपत्ति भी नहीं थी। लेकिन बाद में जो घटना घटी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, यज्ञ की कृपा से 4 पुत्र हुए, और बड़े पुत्र कौशल्यानंदन, कौशल्या जी बड़ी, उनके पुत्र बड़े। तो जब राजगादी के उत्तराधिकारी को नियुक्त करने की बात आई तो दशरथ जी ने बहुत सोचा है। ये नहीं कि रघुवंश का राजा है और अपने पुत्र के प्रति मोह के कारण वो कैकेयी राज को दिए हुए वचन को भूल गया है, नहीं हो सकता। ये रघुवंश का राजा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई, ऐसा कहने वाला, ऐसा बोलने वाला अपने ससुर जी को दिए हुए वचन को भूल नहीं सकता। और बहुत सोच समझने के बाद उन्होंने हिसाब लगाया कि वैसे कैकेयी राज को दिए हुए वचन के अनुसार राजगादी का अधिकार बनता है भरत का, लेकिन भरत का राम प्रेम देखते हुए और कैकेयी का राम प्रेम देखते हुए, कैकेयी का राम प्रेम इतना है कि कैकेयी कई बार कह चुकी है कि भरतु न प्रिय मोहि राम समाना। महाराज से भी कई बार उन्होंने कहा है कैकेयी ने
कि भरत भी मुझे राम के समान प्यारा नहीं। तो कई का राम प्रेम देखते हुए और स्वप्नोपाख्यान की कथा हमने देखी कि वो स्वप्न महल जो बनाया था, अपने लिए जो श्रेष्ठतम महल था वो दे दिया सीताराम जी को। इतना प्रेम कई का श्री राम के प्रति, और न केवल कई का, कई नंदन सोचा कई का राम प्रेम इतना है तो जब मैं राम को राजगादी सौंपने का निर्णय करूंगा, क्योंकि एक तो वो सबसे बड़े हैं, दूसरी बात रघुकुल परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को राजगादी मिलना चाहिए, और मैं जब ये निर्णय करूंगा तो सबसे ज्यादा यदि कोई खुश इस समाचार से होगा तो वो कई ही होगी। चलो कई तो खुश हो सकती है क्योंकि कई राम जी को बहुत चाहती है, लेकिन कई का बेटा गड़बड़ हो तो अधिकार तो उसका बनता है, वो कोर्ट में जाकर स्टे ले लेगा, स्टे ऑर्डर। नहीं, वो भी सवाल नहीं, क्योंकि भरत का भी राम प्रेम अद्भुत है, दशरथ जी जानते हैं। इसलिए वैसे अधिकार बनता है कई नंदन भरत जी का, लेकिन जिसका अधिकार बनता है वो किसी के फेवर में अपने अधिकार का त्याग करने का भी अधिकारी होता है। राज्य पर जिसका अधिकार है वो किसी के पक्ष में राज्य का त्याग करने का, अपने उस हक का त्याग करने का भी अधिकार रखता है ना, कि चलो भाई मैं अपने हक को छोड़ता हूं। और भरत जी तो यही चाहते हैं कि श्री राम, और यही वजह है कि भरत ननिहाल में है। पिताजी कंफ्यूज है, भरत जी को पता है, और पिताजी का कंफ्यूज होना स्वाभाविक भी। एक तरफ है रघुवंश की परंपरा, दूसरी ओर है कैकेयराज को दिया हुआ वचन। भरत जी ने सोचा मां कैकेयी अम्बा भी राम जी को बहुत चाहती, भरत जी तो राम जी के भक्त हैं ही हैं, कहीं मेरे ननिहाल से कोई गड़बड़ ना करे, बिघन न डाले। भरत जी ने सोचा मेरा इस वक्त अयोध्या में रहना जरूरी नहीं, मेरा इस वक्त ननिहाल में रहना जरूरी, कि वहां से कोई गड़बड़ न करे, मैं वहां रहूंगा तो देखूंगा, ताकि यहां निर्विघ्न तया राम जी का राज्याभिषेक हो जाए। जब भी उसका निर्णय किया जाएगा मैं वहां रहूंगा, तो वहां से उठने वाले विरोध को मैं दबा दूंगा, शांत कह दूंगा नाना जी मुझे ही नहीं चाहिए, हमारे परिवार की बात में आप बीच में मत आइए, आपने मेरे लिए राजगादी का वचन मांगा है ना, ठीक है, लेकिन मेरा अधिकार है, मेरा हक है, मैं श्री राम जी के पक्ष में छोड़ता हूं, हमारे वंश की उज्जवल परंपरा का निर्वाह होना चाहिए, मैं उनको रोकूंगा वहां, तो वहां से कोई विघ्न ना आए ननिहाल से। इसलिए भरत जी समझदार है, ननिहाल चले गए। लेकिन उनको कहां पता था कि जीता जाता विघ्न तो मंथरा के रूप में दायज में भेज दिया है पहले से। पैकिंग में साथ साथ आती है ना कहीं, वो मुफ्त में बैटरी इनसाइड फ्री 2 सेल, इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज खरीदाओ। तो उसी तरह बेटी जब दी अपनी, कैकेयी का विवाह किया दशरथ जी के साथ, तो दहेज में मंथरा को भी भेज दिया साथ में, दहेज में। आप सोचिए पुराने जमाने में राजा महाराजा अपनी बेटी को दहेज में उसकी जो प्रिय दासियां रहती थी उन्हें भी भेज देते थे कि बेटी को अकेला अकेला न लगे, राजकुमारी के साथ राजकुमारी की प्रिय दासियां भी जाएं, दे देते थे दहेज में, साथ साथ भेज देते थे। लेकिन कौन सी दासियां? जो हम उम्र होती थी,
राजकुमारी की उम्र की ही, और प्राय वे सब दासियां भी बड़ी सुंदर। अब राजकुमारी की सेवा में जो है वो ऐसी वैसी थोड़ी दासी, वो भी उतनी ही खूबसूरत, हम उम्र, उतनी ही खूबसूरत। और बड़े लोगों, रॉयल फैमिली की वो जो एक एटिकेट होती है उससे युक्त, नौकर चाकरों को तो पहले वो एटिकेट सीखना पड़ता है। बड़े घर में जब नौकरी मिलती है, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, वो पूरी एटिकेट बड़े घर के नौकर चाकर अच्छी तरह जानते हैं, और जानना ही चाहिए, तभी उसको सेवा में रखा जाएगा। वो एटिकेट बड़े लोगों की, वो शालीनता व्यवहार की वो होनी चाहिए। मंथरा में उनमें से कोई भी चीज है? पहली बात तो है कि हम उम्र नहीं है, कई कई से बड़ी उम्र की है कई कैसे, और बड़ी होने के नाते कई को तू कहती रहे और डांटती रहे। मंथरा बड़ी। दूसरी बात, रूप, जय श्री कृष्ण, कुबरी है, कुबरी है। और एटिकेट, ओहो क्या कहने, बोलती है तो जैसे जहर उगलती। और ऐसी दासी को दायज में अपनी बेटी के साथ भेजना, क्या कैकेय राज ने यह भी नहीं सोचा होगा कि भाई तुम्हारी बेटी की कोई मस्खरी करेगा ससुराल में कि ए तेरे बाप को कोई बढ़िया वाली नहीं मिली क्या, ये भेज दिया तेरे साथ। बेटी की मस्खरी करेगा कोई, बेटी को कोई सुनाएगा कि तेरे बाप को कोई दूसरी अच्छी नहीं मिली दासी, बड़ी उम्र की, बोलने का भान नहीं है, अकल नहीं है, कब बोला जाता है, कितना बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, और दिखने में सामने मिल जाए तो दिन बिगड़ जाए। कुबड़ी, और कोई नहीं मिली। लेकिन कैकेय राज महास्वार्थी था, सब जानता है, लेकिन पता है कि ये बड़ी बुद्धिमान है। मैंने महाराज दशरथ से वचन तो ले लिया, ये चक्रवर्ती की सत्ता है, हम तो दशरथ जी के तुलना में छोटे राजा हैं, और वो चक्रवर्ती की सत्ता है, और वो सत्ता जब मेरी बेटी के बेटे को मिलेगी तो एक रूप से मेरा ही उसके ऊपर अधिकार होगा। राजा दशरथ उस वचन के पालन में कहीं थोड़े ढीले पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे तो ये भले ही उम्र में बड़ी है, कुबड़ी है, लेकिन बड़ी बुद्धिमान है, वो मेरी बेटी के हितों की रक्षा करेगी। इसलिए सोच समझ कर राजा कैकेय ने मंथरा को भेज दिया साथ। तो भरत जी तो वहां गए ननिहाल में कि वहां से कोई विघ्न ना आए, मैं उन्हें रोकूं, लेकिन जीता जाता विघ्न यहां पैकिंग में साथ में ही आया और उसने विघ्न डाला। मंथरा बड़ा खतरनाक पात्र है रामायण का। और वही इसका एक मतलब यह है कि मंथरा है लोभ, जो आध्यात्मिक हम चर्चा कर रहे थे तदनुसार मंथरा है लोभ वृत्ति, और कई है क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, ये हम देखे थे ना। तो कौशल्या है ज्ञान शक्ति, सुमित्रा है उपासना शक्ति, और क्रिया शक्तिश्च कई है क्रिया शक्ति। तो उसके साथ भाई लोभ वृत्ति तो होती है। वास्तव में आप जो भी क्रिया करते हैं ना, उसके साथ कोई ना कोई लोभ वृत्ति तो होती है। चाहे आप यज्ञ कर रहे हो तब भी अंदर कोई लोभ वृत्ति है, आप पूजा पाठ कर रहे हो तो उस क्रिया के साथ भी मंथरा है, लोभ वृत्ति है। वास्तव में उसी किसी न किसी प्रकार के लोभ से प्रेरित होकर के तो आप क्रिया करते हैं। तो जो भी आप करते हैं उसमें कोई ना कोई लोभ तो होता है। आप जप कर रहे हैं तो उसमें भी कोई लोभ है। तुलसीदास जी जानते हैं, इसलिए कहा लोभ ही प्रिय जिमि धाम,
काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमिदाम। कुछ ना कुछ लोभ होता है और उसी के कारण तो आदमी क्रिया में लगता है, काम में लगता है, पुरुषार्थ में लगता है। तो वो उतनी बुरी बात नहीं है। कब तक? कि जब तक ये लोभ वृत्ति तुम्हारी क्रिया शक्ति की गुलाम हो, दासी हो, तब तक बुराई नहीं है। लेकिन कई कई बुरी कब हो गई, कई कई गिर कब गई? जब वो मंथरा की दासी बन गई। यही हुआ ना। मंथरा से ये कह देना कि परव कूप तू बचन पर सकव पूत पति त्यागी। यदि तू कहे तो मैं कुएं में गिरने के लिए तैयार हूं। यदि मंथरा तू कहे तो मेरे पति को मैं त्यागने की, बोलो, मेरे पति को त्यागने के लिए तैयार हूं। यदि तू कहे तो मैं अपने बेटे को छोड़ देने, जिस बेटे के लिए राजगादी की बात, तू कहे तो मैं अपने बेटे को त्यागने के लिए तैयार हूं, अपने पति को त्याग, अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार हूं। पर कूप तू बचन पर, तो इसका मतलब यह हो गया कि वो तो दासी की दासी हो गई। हमारी क्रिया शक्ति जब लोभ वृत्ति की दासी बन जाती है और लोभ वृत्ति है वो जब हावी हो जाती है और क्रिया से अपना मनचाहा काम करवाती है, तब आप बुरी ही क्रिया करते हैं। फिर जो आप काम करते हैं वो अच्छे नहीं हो सकते। जब लोभ वृत्ति की दासी बन गई है आपकी क्रिया शक्ति, तो फिर वो काम अच्छा नहीं हो सकता। पाप के बाप का नाम है लोभ। पाप का बाप कौन है? लोभ। लोभ को मारने के लिए भगवान को भी दो दो अवतार लेने पड़े। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भागवत में लोभ का प्रतीक माना गया। हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति लोभ, हिरण्यकशिपु भोग वृत्ति लोभ। इकट्ठा करते रहो और खुद भोगते रहो। यह है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दो लोभ। अर्थ संबंधी लोभ हिरण्याक्ष और काम संबंधी लोभ वो है हिरण्यकशिपु। तो लोभ है पाप का बाप। तो उसको, लोभ को मारने के लिए देखो, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए एक ही अवतार राम, शिशुपाल दंतवक्त्र को मारने के लिए कई अवतार कृष्ण, लेकिन लोभ रूप हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मारने के लिए दो दो अवतार भगवान ने भी लेने पड़े, तब जाकर कहीं मरा। वराह बनकर के हिरण्याक्ष को और नृसिंह बनकर के हिरण्यकशिपु का उद्धार किया भगवान ने। लोभ को मारने के लिए भगवान ने भी दो दो अवतार लेने पड़े। काम को और क्रोध को तो एक एक अवतार में मार दिया, लेकिन लोभ को मारने के लिए भगवान ने भी दो दो अवतार लेने पड़े। लोभ है पाप का बाप, इसलिए लोभ अपारा। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त चित्त छाती जा रहा, अपार। मलेरिया के बुखार जैसा है लोभ, टाढ़ी होता हो, उसमें ठंडी अंदर से आती, तो चाहे कितनी रजाइयां ओढ़ाओ, वो कहता है नहीं अभी और ठंड लग रही है, और ओढ़ाइए और ओढ़ाइए। डामच्चो खड़की दो ने ऊपर, એને संतोष ना થાય, ठंड लग रही है और ओढ़ाइए और ओढ़ाइए, क्योंकि ठंड बाहर से नहीं आ रही है, ठंडी उसको अंदर से आ रही है। એટલે એને જાજી રજાઈ નહીં, એને કડવું કરિયાતું પીવરાવો, अंदर नाखो क्या, बाहर का उपाय काम नहीं करेगा, अंदर से कुछ उपाय करना पड़ेगा। जो कुछ गड़बड़ है अंदर है, भीतर है, ठंडी अंदर से आ रही, कड़वाहट कुछ पिवड़ाओ, सुदर्शन दे दो, कोई दवाई दे दो, अंदर से ठंडी आ रही है।
और एक बार वो हो जाता है और फिर गर्मी में पूरा निकल जाता है बुखार, तो देखा आप लोगों ने, वो कंबल फेंक देगा, रजाई फेंक देगा और पसीना पूरा पहुंच लेगा। हाँ अब ठीक हो गया, अब ओढ़े हुए कंबल को भी वो खुद ही फेंक देगा। तो जब लोभ आदमी का भीतर से मर जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, आप जरा गंभीरता से सुनिए, बातें हंसने वाली नहीं है, हर एक चीज को जरा गंभीरता से लीजिए। जहां हंसने की बात है वहां बिल्कुल हंसो, लेकिन अकारण हंसना वो तो सत्संग की मर्यादा का भी भंग है। इसलिए गंभीरता के साथ आप लीजिए, सुनिए। मनोरंजन के लिए हम नहीं बैठे हैं, एक एक बातें महत्वपूर्ण है, जिस संदर्भ में कही जाए उसी संदर्भ में उसको सुने और गंभीरता के साथ उसको ले, तो वक्ता का बोलना सार्थक और आप लोगों का सुनना भी सार्थक, वरना कोई मतलब नहीं। और मैं अपना फर्ज समझता हूं, जहां कहीं आप चूके तो आपको टोक देना। एक अच्छे श्रोता बन करके गंभीरता के साथ आप श्रवण करो, ये आवश्यक है। हाँ, विनोद करो, आनंद करो, आनंद का विरोध नहीं है, विनोद का विरोध नहीं करना, लेकिन जो बातें हैं उन बातों को गंभीरता के साथ सुनो। तो लोभ है उस मलेरिया के बुखार की तरह जिसमें ठंडी अंदर से आती, चाहे जितना उसको दो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और उस लोभ के चलते ही आदमी पाप करता है। इसलिए पाप का बाप है लोभ। तो मंथरा है लोभ वृत्ति, और जैसा कि हमने चर्चा किया कि लोभ एक वरदान से तृप्त नहीं होता है, वो दो वचन मांगने के लिए ही कहता है। अपना फायदा और उसके साथ साथ सामने वाले का घाटा जरूर होना चाहिए, ये लोभ की वृत्ति रहती है। तो जब तक आपकी क्रिया की दासी, आपकी क्रिया शक्ति की दासी बनी हुई है लोभ वृत्ति, तब तक तो चलो ठीक है कि भाई एक फैक्ट्री लगाया, अब दूसरी भी लगाएं, एक दुकान है दूसरी दो दुकान कर लें, एक आटा मिल, एक दाल मिल लगा लें, जो भी क्रिया करेंगे उसमें वो मंथरा साध है, लोभ वृत्ति साध है। तो जब तक धर्म के अनुकूल, धर्म के पथ पर चलते हुए आप ये सब करेंगे और क्रिया शक्ति की दासी बनकर के मंथरा साथ रहेगी, तो कोई बात नहीं, आप तरक्की ही कर रहे हैं, आप अपने धंधे को बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आपकी क्रिया शक्ति, आपकी सारी प्रवृत्ति लोभ की गुलाम बन जाएगी, बस केवल लोभ 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 के कारण ही आप करोगे, पैसा पैसा पैसा, और फिर जब लोभ की गुलाम बन जाएगी तो आप पैसों के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए एक समय ऐसा आएगा धर्म को भी छोड़ोगे, बेईमानी करोगे, पाप करोगे। तो यहां तक तो कई कई बुरी नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन कई कई बुरी कब हुई, खराब कब हुई, जब से वो मंथरा की गुलाम बन गई। तो हमारे लोभ वृत्ति की गुलाम न बने, यह देखना आवश्यक है। तो आज तक भले ही वो कैकेयी राज की बेटी थी, लेकिन संस्कार इस रघुवंश में आने के बाद उसके संस्कार इतने अच्छे बन गए, राम के प्रति प्रेम, कौशल्या जी के प्रति आदर, और भरत भी इतने राम प्रेमी। इसलिए दशरथ जी ने सोचा कि वैसे मैंने कैकेयी राज को दिए हुए वचन के अनुसार राज्य गादी सौंपना चाहिए भरत को, लेकिन यदि मैंने भरत को राजगादी सौंपने का निर्णय किया तो रघुवंश की परंपरा जो है ज्येष्ठ पुत्र को राजगादी देने की, वो तो टूटेगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा यदि नाराज कोई होगा उस निर्णय से तो कैकेयी और भरत। इसलिए सब सोच समझ करके उन्होंने अपनी बात रखी है गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास, और वशिष्ठ जी ने भी कोई विरोध नहीं किया। देखिए, उन्होंने कहा कि जल्दी करिए, बेग विलंब न करिए,
क्योंकि यहां तो सब ठीक ठाक है, लेकिन बाहर से कहीं विघ्न ना आए, इसलिए बेग विलंब न करिए नृप। तब भी ये महापुरुष महाराज दशरथ पूरे संतुष्ट नहीं हुए कि कहीं कोई सचिव कभी ये कह दे कि नहीं महाराज